सवाल देखते हैं। कहता है एक नदी में एक नाव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा की दिशा में जाने में तथा दूसरे स्थान से पहले स्थान तक धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल 32 घंटे का क्या लग रहा है आपको, समय लग रहा है, ठीक ना। तो यदि स्थिर जल में नाव की चाल आपके पास दी हुई है और धारा की चाल भी दी हुई है, तो आपको ना दूरी बताना है कि आपका जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वहाँ से लेकर के आप जहाँ एंड कर रहे हो, यानी इस पार से उस पार दूरी बताइए, ठीक ना। तो चलिए वह निश्चित दूरी बताइए। तो एक बात बताइए कि आपको हमने डाउन स्ट्रीम के बारे में बताया है, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल। तो धारा की दिशा में जब नाव की चाल करते हैं तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों क्या हो जाता है, जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है। जब हम अप स्ट्रीम का बात करते हैं यानी धारा के विपरीत दिशा में, तो घट जाता है, तो घटेगा तो 2 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है वाला सिस्टम है, तो धारा की दिशा में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और धारा के विपरीत दिशा में ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है ना। तो कुछ ऐसी अपने मर्जी से कुछ ऐसा दूरी इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो कौन सी दूरी मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम। तो बताइए 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। ये 6 अपना क्या हो गया, दूरी हो गया। तो आप बात बताइए 6 के स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। अच्छा 2 के स्पीड से 6 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा। तो जाने और आने मतलब कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कुल दूरी, कुल समय कितना लग गया, कुल समय लग जाएगा 4 घंटा। और यहाँ देखिए जाने मतलब विपरीत दिशा में जाने और आने में कितना घंटे का समय लग रहा है, 32। तो ये 4 का मान कितना के बराबर है, तब 4 से कितना को गुना करिएगा कि 32। तो 8 से इसको भी गुना कर दीजिए, तो 8 से गुना करिएगा तो 8 छक 48। यही 48 किलोमीटर आपकी दूरी निकल के आ गई आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोलता है शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाने में तथा वापस आने में नाव को 75 मिनट का समय लगता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूरी बताएं। यानी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसी के प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो पहले खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो वीडियो देखेंगे। चलिए देखिए यहाँ देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, नाव की चाल दी हुई है। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम में निकालिए। तो नाव की चाल 5 है और धारा की चाल कितनी है, 1। तो 5 और 1 मिलके कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए अप स्ट्रीम में बात करिए, तो अप स्ट्रीम में तो ये घट जाता है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर, ठीक है ना। चलिए अब 2 गो, अब यहाँ से देखिए 6 और इधर हो गया 4। तो कुछ ऐसा ले लीजिए जो दोनों से कट जाए, तो क्या हो जाएगा 12। तो 12 इसका एलसीएम हो जाए। अब 6 से 12 के बार में कटेगा, 2 बार में। 4 से 12, इसका मतलब अगर देखा जाए कि तो 2 देखो 12 किलोमीटर ये दूरी हम इमेजिनरी दूरी मतलब जो है कि हम अपने मन से एक दूरी मान लेते हैं, ठीक ना। तो 6 के चाल से 12 किलोमीटर जा कर के आने में इसको 2 घंटा, 4 के चाल से इसको कितना 3 घंटा, तो मिला करके इसको 5 घंटा, ठीक है ना। और आपका जो कुल है समय दिया हुआ वो मिनट में, तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। तो 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा मिनट में। और टोटल समय आपके पास कितना लग रहा है, 75 मिनट। अब एक बात बताइए, यहाँ तो हो गया कितना 300 ना हो गया। तो आपको 300 को 75 लाना है, तो 300 और ऊपर लिख देते हैं 75। तो पता ये कितना से कितना बार में कट गया, 25 से ये 75 से ये 4 बार में कट जाएगा कि नहीं। तो ये 1/4, ठीक ना। देख लीजिए 75 को 4 से गुना करके देख लेना, 300 आएगा। तो 1/4, इसका मतलब इसको कितना से गुना कर रहे हो तुम, 1/4 से। तो इसको भी 1/4 से गुना कर दो ना, तो 4 से 12 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यही 3 किलोमीटर तुम्हारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। बोलता है एक नाविक 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में, है ना,
14 घंटा का समय लेता है, यानी गया और आया 14 घंटा का समय ले लिया। तो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 48 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो देखो, और उसके बाद बोलता है 14 घंटा का समय लेता है यदि बहाव की दिशा में यानी कि जिस तरफ धारा जा रही है उस तरफ ही जाने में 4 किलोमीटर जाने तथा बहाव के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने, ठीक ना, में बराबर समय लगता है, यानी समय बराबर है। तो समय बराबर है और दूरी दिया हुआ है, तो चाल बराबर तुम्हारे पास क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल बराबर दूरी, तो दूरी अगर 4 दे देते हैं और समय दोनों का मान लेते हैं 1-1, तो 1-1, तो 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब एक बात बताओ, 4 के हिसाब से 48 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लग गया, 12 चौकोर, ठीक ना, और 3 के स्पीड से 16, तो यानी कि 12 घंटा और 16 घंटा मिला करके कितना घंटा, 28 घंटा। और इस 28 घंटा का मान कितना दिया हुआ है, 14 घंटा। कितना गुना है, 1/2 गुना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर 1/2 गुना हुआ है ना, यानी आधा हुआ। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, तो ये तो जो दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर घंटा और 3 किलोमीटर पर घंटा, इसको 1/2 से गुना करोगे ना, तो इसको 2 से गुना करना, और इसको भी कितना से गुना करना, 2 से। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 6। ये 8 क्या निकला तुम्हारे पास, डाउन स्ट्रीम, और ये क्या निकला, अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम तुमको पता है, तो पहला वीडियो में देख रहे हैं, यानी पहले क्लास में, ठीक ना, कि तुमको निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा करके 2 से भाग देते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यानी 8 माइनस 6/2, तो कितना होगा, 2/2, कट के कितना हो गया, 1। तो यही 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा, ठीक है। सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि एक नाव धारा के विरुद्ध मतलब समझ रहे हो ना, अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में तुम्हारे पास दिया हुआ है कि 42 किलोमीटर की दूरी तथा धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल समय कितना लगता है इसको, 5 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम निकाल लें। डाउन स्ट्रीम में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुट जाती है, यानी 8 और 1 दोनों क्या हो जाएगा, जुट करके हो जाएगा 9, और अप स्ट्रीम में 8 में से 1 घट के हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है दूरी और ये दिया हुआ है चाल, तो समय हम निकाल लेंगे कि नहीं। तो बताओ अप स्ट्रीम में जाने में कितना समय लगा, तो अप स्ट्रीम में कितना किलोमीटर है, 42 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो कितना समय लगा, तो 42 किलोमीटर दूरी है और अप स्ट्रीम का चाल 7 है, 7 × 6 = 42, यानी 6 घंटा लगा। और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, तो 36/9, तो 9 से काट दीजिएगा 4 बार में, तो 4 घंटा लगा होगा। तो कुल समय जो हमारा है, हमें बता दीजिए कि कितना लग गया, तो 6 घंटा प्लस 4 घंटा मिल करके हो जाएगा 10 घंटा, हो जाएगा ना। अब ये 10 घंटा जो है अभी, ठीक है फ़ोन आ गया, रहने दो, 6 × 4 = 10 घंटा। अब यहाँ कुल समय आपके पास कितना घंटा दिया हुआ है, 5 घंटा। तो 5 घंटा मतलब कितना, 1/2 ना, समझ रहे हैं कि नहीं। तो 1/2, अभी इससे जस्ट पहले वाला बात किए थे कि जब हम चाल निकालते हैं तो यहाँ अगर हम दूरी में समय में 1/2 से गुना करते हैं तो उसमें 2 से गुना करते हैं। तो बताइए, तो डाउन स्ट्रीम में ये क्या दिया हुआ है, नाव की चाल, ये क्या दी हुई है, धारा की चाल। तो बताइएगा कि नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो नाव की चाल हो जाएगी 8 × 2, तो 16
किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, धारा की चाल अगर आपसे पूछ देगा तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी? कितना है? 1 गुना 2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा है? तो 180 किलोमीटर कब? कि धारा के साथ मतलब क्या? डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में आपके पास क्या, डाउन स्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो अब बताइए कि दोनों जुड़ करके कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल के आया आपको? धारा की दिशा में नाव की चाल, यही ना निकला कि धारा की दिशा में नाव की चाल, यही निकल के आया है। अब एक बात बताओ, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो समय कितना लगेगा? तो समय लग जाएगा 180 बटा 18, तो कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। तो 10 घंटा आंसर। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए, 2-4 बार बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।